वहीं ऋषिकेश में आयोजित सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मेले के माध्यम से प्रदेश के स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये योजना ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों को गति देगा। उनके नेतृत्व में सरकार निरंतर ऐसे कार्यक्रम चला रही है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और व्यावसायिक अवसर बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय उत्पादकों की पहचान को भी मजबूती प्रदान करते हैं। मेले में ग्राम्य विकास विभाग और जिला प्रशासन द्वारा ग्रामोत्थान योजना के अंतर्गत बहुत शानदार पहल की गई है, जहां एक और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के CLF हेतु 1.20 करोड़ रुपए की 12 आर्थिक गतिविधियों का लोकार्पण किया गया। वहीं 10 अन्य CLF के लिए 1 करोड़ रुपए की प्रस्तावित आर्थिक गतिविधियों का शिलान्यास भी किया गया है। इसके साथ ही आज राइजिंग टिहरी फिजिक्स वाला ऑनलाइन कोचिंग क्लास का लोकार्पण भी आज किया गया है। इस कोचिंग क्लास में अब युवा JEE और नीट आदि की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियां अपने घर में रहकर, अपने गांव में रहकर भी कर सकेंगे। ये हमारे युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पहल हमारे छात्रों और छात्राओं के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। उनके कैरियर निर्माण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। भाइयों बहनों, ये मेला हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, हमारी बहनों के द्वारा जो एक अद्वितीय कौशल और उद्यमिता को प्रदर्शित करने का एक अनूठा प्रयास है। इस प्रकार के आजीविका मेलों के माध्यम से जहां एक और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक उत्कृष्ट मंच मिलता है, वहीं ये मेले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे मेलों के माध्यम से हम ग्रामीण कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूह, हस्तशिल्पियों, ग्रामीण उद्यमों के साथ साथ कृषि उत्पादों और ग्रामीण कौशल को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मेले में स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल स्वदेशी अपनाओं के संदेश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमें अपने गांव, अपने प्रदेश, अपने देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देना एक संकल्प है, मुझे बताया गया। और जब हम कोई स्वदेशी उत्पाद खरीदते हैं तो सिर्फ एक सामान की खरीद नहीं होती है, बल्कि वह हमारे ग्रामीण कारीगरों को, मातृशक्ति को और स्थानीय उत्पाद बनाने वाले उद्यमों के सपनों का उनके निवेश भी होता है। इसलिए स्वदेशी अपनाना न केवल हमारी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखता है, बल्कि हमारे किसानों, हस्तशिल्पियों और स्थानीय उद्यमों को, उनकी आजीविका को भी सुरक्षित करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की नींव स्वदेशी पर टिकी है। ये मेला उसी दिशा में एक सशक्त कदम है जो हमारे स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को हमारी मातृशक्ति ने सबसे पहले आत्मसात किया है और आज हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपने श्रम से और कौशल से स्वदेशी उत्पादों को एक नया आयाम दे रही हैं। और उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद, मैं अनेकों बार कहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके उत्पादों को भी पीछे छोड़ने का काम करती हैं। और मैं सच में कहूं तो उनको फेल करके कहीं बहुत अच्छा अपना एक आगे उन्नत प्रकार की चीजों को जन समूह के सामने, देश और दुनिया के सामने लाने का काम करती हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं
इस मेले में लगे स्टॉल से स्वदेशी उत्पादों को खरीद करके स्वदेशी अपनाओ के अभियान को मजबूती प्रदान करने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अपना योगदान अवश्य दें, क्योंकि मेरा मानना है कि जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, समृद्ध होती है, सशक्त होती है, तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज को सशक्त बनाने का काम करती है। इसी को देखते हुए हमने लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया है। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि लखपति दीदी योजना के अंतर्गत अब तक हमारे राज्य की 1,65,000 रुपए से अधिक महिलाओं ने लखपति दीदी बनने का गौरव